शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में जहां एक और पुलिस की जांच तेज हो गई है, प्रयागराज से झूसी पुलिस वाराणसी के उनके मठ पहुंच गई, तो वहीं इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या गिरफ्तार हो जाएंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक मचा हुआ है हड़कंप और इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कर दिया है बड़ा दावा उन बटकों के बारे में जिनके यौन शोषण का आरोप उन पर लगा है। दावा उस कथित सीडी को लेकर जिसको जल्द सबके सामने लाने का दावा आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कर रहे हैं। इन दावों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी पुलिस पर भी उठा दिए हैं संदेह और जो कुछ कहा कतई बवाली है। तो जो लोग भी छद्मवेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। दूसरे प्रदेश की जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो वहां की पुलिस जांच करे, और हम तो जो पुलिस आ रही है उसी के लिए तैयार है कि भाई पूछ लो क्या पूछना है प्रश्न। तो महाराज जी सपोर्ट करेंगे पूछताछ में? हाँ जी, गिरफ्तार हमें कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग जो बता रहे हो आप लोग ज़्यादा जानते हो। गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। एक, जो घटना हुई है अगर, तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखने की दृष्टि से। दूसरे, मेडिकल टेस्ट कराने की दृष्टि से। और तीसरे, जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भाग ना जाए। तो आप देखिए इतने दिन बिता दिए गए हैं या जो शिकायत करता है उनकी ओर से कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। दूसरे है कि मेडिकल टेस्ट, अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि उनको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्लीन चिट पहले ही मिल चुकी है। वो यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मतलब भी समझा देते हैं। वो खुद के खिलाफ बड़ी साजिश के जल्द बेनकाब होने का दावा भी करते हैं। तो वहीं उन बटकों को लेकर जो कुछ कहते हैं जरा वो भी सुनिए। पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे, दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, इतनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है। और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी किस एजेंसी पर आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे
कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वो लड़के कभी भी उनके गुरुकुल में पढ़े ही नहीं, उनसे उनका कोई लेना देना है ही नहीं, उनको तो बस प्लॉट किया जा रहा है एक बड़ी साजिश में। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो और अन्य आरोपों में FIR दर्ज की गई है। एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर यह FIR दर्ज हुई है प्रयागराज के झूसी थाने में। पुलिस ने IPC की धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4, 2, 5, 6, 16 और 17 के तहत अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर FIR दर्ज की है। अब ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा, क्या कुछ आरोप हैं, वो भी जान लीजिए। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे हैं रामभद्राचार्य के शिष्य कहे जा रहे आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जिन्होंने कई गंभीर आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए। उनका कहना है कि 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज के मेले में उनके पास 2 बच्चे आते हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनके साथ गलत काम होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी झूसी पुलिस में शिकायत करते हैं, लेकिन वहां पर FIR दर्ज नहीं होती। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि पुलिस में FIR दर्ज न होने के बाद वो पॉक्सो कोर्ट जाते हैं। पॉक्सो कोर्ट में इसकी अर्जी डाली जाती है, कोर्ट में पूरा केस दाखिल होता है, दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाता है, उनके बयान रिकॉर्ड होते हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य के वकील भी कोर्ट में जवाब दाखिल करते हैं। सुनवाई आगे बढ़ती है और 20 तारीख को शंकराचार्य के 25 वकील वहां पर जो दलील देते हैं, उसके बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लेता है। 21 फरवरी को कोर्ट आदेश देता है कि झूसी पुलिस FIR दर्ज करे। इधर झूसी पुलिस FIR दर्ज करती है, उधर इस पूरे मामले में जांच तेज हो जाती है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें DCP मनीष कुमार शांडिल्य, ACP झूसी, इंस्पेक्टर झांसी समेत 5 पुलिस कर्मियों की टीम लगाई गई है। दर्ज FIR में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की माघ मेला शिविर के साथ साथ बाहर खड़ी गाड़ी में भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इसको लेकर पुलिस नक्शा नजरी करके उस गाड़ी और वहां के आसपास के इलाके को भी देख रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा, तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की, यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी, शुरू की। मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।